बिना महत्वाकांक्षा के थोड़ी सुधांशु जी राज्यसभा पहुंच गए। जिसको आप रबर स्टैंप कहती हैं वो जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी की रिलेशनशिप है। सत्ता का नंगा नाच आप लोग करते हैं। ये 5 साल की एक बच्ची की तस्वीर है, क्योंकि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, ये मुसलमान नहीं थी। तब मजार पर गए थे टोपी पहनकर चादर चढ़ाने। लेकिन गल्फ के शासकों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं जैसे कहीं के बिछड़े हुए भाई हो। मुझे ये बहुत घटिया और घिनौना काम लगा। मुझे ऐसा लगता है कि पद को त्यागना एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो राजी भी नहीं हुए पद त्यागने के लिए। अरे मैं कह रही हूँ, अभी भी सुप्रिया को कह रहे हैं कि देखेंगे वो क्या करते हैं, पहले अध्यक्ष हम लोग बन जाएं। मोह बहुत है उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री की। भाई सत्ता से मोह किसको नहीं होता है? सत्ता से मोह क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को कम है? जो भी राजनीतिक जीवन में है महत्वाकांक्षा होती है। सत्ता से मोह होना स्वाभाविक है। बिना महत्वाकांक्षा के थोड़ी सुधांशु जी राज्यसभा पहुंच गए। महत्वाकांक्षा रही होगी, इच्छा रही होगी, सत्ता की लोलुपता रही होगी, तभी बेचारे गलत को भी सही ठहराते रहते हैं आधे दिन, और जानते हैं कि गलत को सही ठहरा रहे हैं। गहलोत जी बार बार क्यों जाते हैं, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपका ये जो सवाल है वो बार बार क्यों जाते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, अगर उनसे उनका मुख्यमंत्री या वो व्यक्ति जो शायद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करने जा रहा है नहीं जाकर मिलेगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जी से जाकर मिलेगा? मैं ये पूछना चाहती हूं। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि मंत्री फाइल साइन क्यों नहीं करता है, मोदी जी के पास क्यों जाता है? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष से क्यों मिल रहा है? यह सवाल बेतुका है। बिल्कुल मिलना चाहिए, यह समन्वय स्थापित करना चाहिए। जिसको आप रबर स्टैंप कहती हैं वो जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी की रिलेशनशिप है। अभी भी सारा प्रबंध अमित शाह जी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी रबर स्टैंप है। सुप्रिया जी ने जो कहा, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, ये लोग अपने हिसाब से किसी भी चीज को देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा हमें इसमें कोई इंवॉल्वमेंट नहीं है ना, कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? देखने के 2 नजरिए होते हैं, दृष्टा भाव और कर्ता भाव। कर्ता भाव में आप हैं, हम तो दृष्टा भाव में है ना। कांग्रेस में यही तो चक्कर है कि सारे के सारे नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आते हैं। आपने कहा सत्ता की लोलुपता के बारे में मैंने बात करी थी। सुधांशु जी, जिन जगहों पर सरकार बना नहीं पाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, वहां पर आपका ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स करोड़ों रुपए पहुंच जाते हैं, और चुनी हुई सरकारों को गिरकर सत्ता का नंगा नाच आप लोग करते हैं। और आप मुझे सत्ता की लोलुपता पर पाठ पढ़ाइएगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल, कहां कहां तक जाऊं आपकी सत्ता की लोलुपता को दिखाते। और ये क्योंकि आपने अपने बारे में पर्सनल कहा था तो आपसे पर्सनली पूछ लेती हूं। आपने कहा हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो दृष्टा है। अपने जीवन का, आज की तारीख का 1 घंटा बर्बाद कर कर हम और आप यहां पर आज तक के डिबेट पे बैठे हैं क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी है ना, क्योंकि आप हमारे बारे में बात करना चाहते हैं। हमसे एक छोटी सी नसीहत लीजिए। आपसे पता नहीं उम्र में छोटी हूं कि बड़ी, लेकिन एक बहन होने के नाते आज आपको एक नसीहत देती हूं। हम लोगों के यहाँ को लोकतंत्र को देखिए कि कैसे चुनाव की चर्चा चल रही है, देखिए कि कितने उम्मीदवार आ रहे हैं। आपको मखौल उड़ाना उड़ा लीजिए, लेकिन एक बार जाइए बीजेपी के हेडक्वार्टर जो करोड़ों रुपए की लागत पर बना है दिल्ली में, और वहां कहिए कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। ये रबर स्टाम्प 1.5 लोग बैठ के बुला ले, ये गलत होगा। अब्बा नहीं मानेंगे। आपके यहां की तरह 1.5 लोग नहीं, 9000 चुने हुए डेलीगेट चुनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को, और अभी देखिएगा कैसे चुने जाएंगे। और राहुल गांधी का इस वक्त क्या उनकी भूमिका है? एक सांसद है, लेकिन वही हीरो 1 to 10 आप लोग भी रखते हैं ना। यहाँ पर एक परफॉर्मर है और वहां पर उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए तो बहुत मार्क्स कम दिखते हैं। अंजना जी, आप सबसे बड़ा प्राइम टाइम शो आज तक का करती हैं, क्योंकि शायद आप आज तक की सबसे बेहतरीन एंकर हैं। आपकी शायद टीआरपी सबसे ज्यादा होंगी, आप शायद सबसे अच्छा काम करती हैं, और आज तक के मैनेजमेंट की और आज तक की टीम में आप में आस्था है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को अपना मॉरल कंपस मानती है। मैं कांग्रेस की एक वर्कर हूं, मुझे लगता है राहुल गांधी जी मेरे मॉरल कंपस है, और एक वजह से कहती हूं। राहुल गांधी जी 280 कैरेक्टर की एक ट्वीट करते हैं ना, तो पूरी की पूरी सरकार जो है वो हिल जाती है। मंत्री आकर झूठ बोलने लगते हैं। स्मृति जी ने जैसे अभी हाल ही में पकड़ी गई झूठ बोलते हुए, ड्रामा क्वीन बन चुकी है। उन्होंने बोला था वहां नहीं गए थे विवेकानंद जी क्यों, और सबने तस्वीर देखी थी।
अमित शाह जी टी शर्ट याद करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि देश में क्या चल रहा है। इनके बाकियों के बारे में अब मैं चर्चा नहीं करना चाहती थी, मुझे लगा वो बात को हटा देना चाहिए, लेकिन आपने कहा भारत जोड़ो क्यों। ये एक तस्वीर है, ये आपके एक कोलीग हैं डॉक्टर पात्रा, उन्होंने 5 साल की बच्ची, ये 5 साल की एक बच्ची की तस्वीर है जो राहुल जी का हाथ पकड़कर केरला में चल रही थी। उसकी वेशभूषा पहचान कर उन्होंने बता दिया कि ये लड़की मुसलमान है और राहुल जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। एक 5 साल की बच्ची में अगर आपको धर्म और नफरत नजर आती है, इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है क्योंकि जिस 5 साल की बच्ची के बारे में आपने ट्वीट किया, आपकी ट्वीट और आपके फेसबुक पोस्ट के नीचे तमाम ऐसी घिनौनी गंदी बातें लिखी गई जो मैं एक औरत और एक मां होने के नाते पढ़ नहीं पाती हूं। एक 5 साल की बच्ची को देखकर आपको इतनी धर्मांधता, इतनी कट्टरता, इतनी नफरत आती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं, आपको यह बच्चा कन्हैया बना राहुल जी से मिला, वो क्यों नहीं दिखा? यह छोटा सा बच्चा कन्हैया बन के मिला था। एक और तस्वीर है, यह बच्ची की सैंडल निकल गई थी, राहुल जी इसकी सैंडल की स्ट्रैप लगाने लगे, यह आपको नहीं दिखा क्योंकि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, यह मुसलमान नहीं थी। यह छोटी सी बच्ची एक फूल देती हुई आपको नहीं दिखी। ऐसी तमामों पिक्चरें हैं, यह निश्चल हंसी, यह बेखौफ हंसी बच्ची की आपको नहीं दिखी। आपको इस छोटी एक चटाई की कहानी नहीं दिखी जो एक बूढ़ी औरत ने राहुल जी के लिए बनाई। अब मैं आपको बताती हूं भारत जोड़ने का आपने एक डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछा। आपके जो कोलीग हैं, मुझे नहीं पता उनके आपसे क्या संबंध है, 2008 में डॉक्टर पात्रा जो थे उन्होंने काउंसलर का चुनाव लड़ा था सभासद का दिल्ली में। तब मजार पर गए थे टोपी पहनकर चादर चढ़ाने। ये कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? और ये है देश के प्रधानमंत्री। एक नौजवान था, वो आया राहुल जी के पास और उनसे ऐसे गले मिला। ये है देश के प्रधानमंत्री। एक फोटो मुझे दिखाइएगा राजनाथ सिंह को गले लगाते हुए, आप नहीं दिखा पाइएगा। लेकिन गल्फ के शासकों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं जैसे कहीं के बिछड़े हुए भाई हो, प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट जाते हैं इनको रिसीव करने। अरे ऐसा बार एक बार आलिंगन, इस बार तेरे का गला प्यार से भरकर राजनाथ सिंह को, गडकरी जी को लगाइएगा। ये देखिए, ये मोदी जी हैं। अब पता चला मुझे आज आप स्टूडियो क्यों आई हैं, पूरा रिसर्च और फोटोग्राफ्स के साथ। एक्चुअली नहीं, इसका जवाब मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए स्टूडियो मुझे आना पड़ा, लेकिन क्योंकि स्टूडियो आ गई तो चलिए मेरा भला ही हुआ। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पर आपको धर्म नहीं, उसका बाल जो बोध होता है वो नजर आना चाहिए। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, क्या आप सपोर्ट करते हैं, क्या आप समर्थन करते हैं 5 साल की एक बच्ची का फोटो सिंगल आउट करने के, ट्वीट करने को? मुझे नहीं पता आप पिता है कि नहीं, मैं एक मां हूं और मुझे बहुत गुस्सा, बेहद गुस्सा, बेहद नाराजगी आई। मुझे ये बहुत घटिया और घिनौना काम लगा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर